नए रूप में आपको देखने को मिलेगा विद डांस। उसके द्वारा बोला गया डायलॉग उसको लेकर के फिल्म बन गई, समझ लो आप। ट्रेलर में भी मर्डर और मिस्ट्री लिखा हुआ है। कॉमेडी तो इसमें असरानी जी आए उनकी वजह से पड़ी है। हम अंग्रेजों के जमाने के जेलर हैं। स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ न्यूज़ एक्स पर। मैं हूं आपके साथ आदर्श मिश्रा। हम अंग्रेज़ों के ज़माने के जेलर हैं। ये डायलॉग तो आपने ज़रूर सुना होगा। एक फिल्म आ रही है जिसका नाम है हम अंग्रेज़ों के ज़माने के जेलर हैं। ये लेट एक्टर असरानी जी की आखिरी फिल्म है और इस फिल्म से जुड़े कुछ कलाकार हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। आइए हम उनसे जानेंगे इस फिल्म के बारे में। स्वागत है आपका सर इंडिया न्यूज़ न्यूज़ एक्स पर। सबसे पहले तो ये बता दूं मैं कि ये जो कलाकार हैं, इसमें से ये भी एक्टर हैं, ये प्रोड्यूसर हैं, मैं कलाकार, मैंने एक्ट किया, और मेन जो है ये है डायरेक्टर राकेश सावंत जी, है ना, और भंवर जी जो हैं एक्टर प्रोड्यूसर हैं, और मैं मुश्ताक खान एक्टर। दोनों मैंने भी इस फिल्म में काम किया है एंड आई एम वेरी हैप्पी टू बी देयर इन द पार्ट। सर सबसे पहले तो इस बात से मैं एक्साइटेड था जब मैं जाना कि आप लोग का इंटरव्यू मेरे पास आ रहा है, तो मैं पढ़ा और फिर मैं पूरा ट्रेलर देखा। सबसे जो मुझे एक चीज़ दिखी कि इस सॉन्ग में आइटम सॉन्ग एक आ रहा है ट्रेलर में पूरे तरीके से, जो कहीं ना कहीं इंटरटेनमेंट की दुनिया को बहुत पसंद है ये सारी चीज़ें। तो जो स्वर्गीय कलाकार असरानी जी थे, इस फिल्म में आखिरी लम्हे उन्होंने बिताए हैं अपनी फिल्म में, तो क्या ये सब कुछ एक्सपीरियंस रहा है? आप लोग अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रा इसको बताएं। जहाँ तक डांस का सवाल है, म्यूज़िक का सवाल है, और जो असरानी साहब ने इसमें एक गाना गाया है, उसमें डांस किया है, वो मेरा ख्याल है अपना राकेश जी ज़्यादा बताएंगे, क्योंकि उस गाने में मैं नहीं, और मैं भी बहुत ही एक्साइटेड हूँ वो गाना देखने के लिए। मैंने खुद अभी वो गाना देखा नहीं है, तो इसके बारे में राकेश बहुत अच्छी तरह से बताएंगे। नमस्कार सबके लिए एंड बहुत खुश हूँ कि मैं असरानी जी को इस फिल्म में डायरेक्ट कर पाया। बहुत ही लकी हूँ कि इतने बड़े कलाकार जिन्होंने हिंदुस्तान के बड़े बड़े एक्टरों को टीच किया है, वो एनएसडी से हैं और टीचर रहे हैं शत्रुघ्न सिन्हा साहब से लेके बड़े बड़े कलाकारों के, और हमारी इंडस्ट्री के सुपरस्टार कॉमेडियन माने जाते हैं। मैंने जब ये फिल्म शुरू की, जब मैंने उनको कहानी सुनाई तो उनको लगा कि बहुत ही ज़बरदस्त कहानी है, और जब उन्होंने सुना कि मेरा मेन जो रोल है वो रोल उसमें उनका एक डिटेक्टिव का था, एक पुलिस ऑफिसर का है जो एक पूरा केस इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। इन्वेस्टिगेट करते करते एक मर्डर होके जब तक उसका क्लू होते होते दूसरा मर्डर हो जाता है, दूसरा मर्डर होते होते तीसरा मर्डर हो जाता है, तो बोले ये सब हो क्या रहा है। और इस सब मामले में अचानक पता चलता है कि थोड़ा सा हम एंटरटेन भी डालना चाह रहे थे। तो जब शूटिंग होते होते तो बोला कि राकेश यार सब कुछ तो अच्छा है, एक चीज़ मिस कर रहा हूँ। बोले मैंने क्या सर? यार आइटम सॉन्ग। बोला आइटम सॉन्ग उसमें राखी करेगी? बोले ना राखी की नहीं, मैं करूँगा आइटम सॉन्ग। बोला आप करेंगे सर? बोले हाँ भाई। बोला बहुत बढ़िया बात है। आइटम सॉन्ग मैंने अपने प्रोड्यूसर से बात की, भंवर जी पंडित से, और पंडित साहब ने कहा यार डेफिनेटली करते हैं। बोले सर 150 दे दूंगा तुझे मैं। बोला सर वो पैसे 1 रुपये नहीं दूंगा तेरे से मैं पैसे मैं तुझे फ्री करता हूँ इस आइटम सॉन्ग के लिए। तो बहुत लकी हूँ, बहुत खुश नसीब हूँ कि असरानी जी ने ये लास्ट आइटम सॉन्ग किया है, जिसमें भंवर जी पैरेलल रोल कर रहे हैं इसके अंदर। असरानी जी और भंवर जी एक साथ में फर्स्ट टाइम आपको दिखेगी कि एज डिटेक्टिव, जैसे आपने देखी होगी टॉम एंड जेरी, लॉरेन हार्डी, वैसी ये टीम है दोनों की जिन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से परफॉर्म किया और टक्कर दी है भंवर जी ने। मतलब इसमें दोनों पार्ट है, थोड़ा फनी सीन्स भी हैं, थोड़ा इन्वेस्टिगेशन भी। इसमें थ्रिल है, इसमें ड्रामा है, इसमें ग्लैमर है, इसमें मस्ती है, इसमें आइटम सॉन्ग है, इसमें एक फिल्म को जो चाहिए एंटरटेनमेंट वो सारी चीज़ें हैं। और उसमें जो तड़का है मुश्ताक खान जी ने जो तड़का दिया है, उसमें जो ज़रीना वहाब जी का बहुत बेहतरीन रोल है, मिलिंद गुना जी जो इतने सीनियर एक्टर हैं, उनके इतने बड़े अच्छा कलाकार, मतलब मैं समझता हूँ कि बड़ी बड़ी नेशनल अवार्ड विनर है वो। तो इतने बड़े बड़े कलाकारों को लेकर ये जो फिल्म मैंने बनाई और फाइनली जब देखी तो असरानी जी बहुत खुश थे जब उन्होंने खुद डबिंग की इस फिल्म में। लोग कहते थे कि भूत बंगला उनकी आखिरी फिल्म है, नहीं भूत बंगला नहीं, ये जो फिल्म है हम अंग्रेज़ों के ज़माने के जेलर है, ये उनकी आखिरी फिल्म है जी। उन्होंने खुद एज ए हीरो परफॉर्म किया है और एज खुद डबिंग की उन्होंने। एंड फिल्म देखने के बाद उनको बहुत बढ़िया लगा और उन्होंने पूरी फिल्म अपनी फैमिली को दिखाई और बहुत खुश हुए वो। और उनका ये कहना था कि राकेश मैं रहूँ ना रहूँ लेकिन ये फिल्म मुझे अमर कर देगी। तो मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। ज़रूर ज़रूर। मतलब ये एक चीज़ देखने को मिलेगी कि जो उनका फेमस डायलॉग था जहाँ से वो पब्लिक की नज़र में आए, और अब ये उनकी आखिरी फिल्म इसी नाम से हो गई। आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू सर रहा इस फिल्म? देखो इस फिल्म में दिग्गज कलाकार हैं बॉलीवुड के। असरानी हिमसेल्फ
वाजे दिग्गज कलाकार। मिलिंद गुणाजी अगर आप देखते हैं फिल्में तो हिंदी और मराठी फिल्मों के बहुत बड़े कलाकार हैं। जरीना वहाब, मुश्ताक भाई तो सामने प्रेजेंट हैं ही आपके। तो सभी ने मिलके इतना बढ़िया काम और उम्दा काम किया है। फिल्म तो बेशक अच्छी है, लेकिन इसका जो है सबसे बेस्ट पार्ट जो है वो असरानी जी का इसमें होना, और शुरू से लेकर आखिर तक स्टार्ट टू एंड है वो उन फिल्मों में। बाकी फिल्मों में आप देखते हो जैसे कॉमिक कैरेक्टर का रोल कर लिया या कुछ और कर लिया, इसमें कॉमिक के अलावा उन्होंने एक बड़ा गंभीर रोल किया है पुलिस ऑफिसर का, और मैं पैरेलल उनके साथ हूँ। फिल्म बेहद अच्छी बनी है। आइटम सॉन्ग शायद उन्होंने पहली बार किया है, अभी तक जो है कोई गाना वाना भी नहीं किया, डांस भी किया है, आइटम सॉन्ग किया है। तो इट वाज ए वंडरफुल एक्सपीरियंस विद हिम। ये सबसे, जैसा कि आपने बताया कि आइटम सॉन्ग उनकी मर्जी थी, पैसे भी नहीं लिए, तो शायद हमको लगता है वो और दिल से किया। ये सब दिल से किया उन्होंने इस फिल्म में। और कभी कभी तो ये लगता है जब शूटिंग के दौरान की बातें याद आती हैं कि शायद उनको कहीं आभास हो रहा था कि शायद ये मेरी आखिरी फिल्म हो। कई बार होता है ना कि आदमी को मरने से पहले कुछ बातें उन्होंने ऑफ स्क्रीन ऐसी कही थी जो याद आती हैं कि यार शायद उनको पता था कि शायद ये मेरी आखिरी फिल्म होने वाली है। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा इमोशनल भी फील होता होगा। वो अपने आप में इतने बड़े एक्टर थे और हिंदुस्तान की जनता उनसे इतना प्यार करती थी। ये जब ऐसा उनकी डेथ हुई और जब वो पंचतत्वों में विलीन हुए, तो उसके बाद जब आपने कभी याद आया होगा कि ये क्या सीन्स रहे हैं उस मूवी में, या कभी आपने ट्रेलर ही देखा होगा, तब आपको कैसा फील हो रहा था? देखिए बहुत ऐसा, बहुत इतनी कमी लग रही है उनकी। और लेकिन फिर उसके साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि एक ये कलाकार के लिए बहुत खुशनसीबी वाली बात भी है कि वो कलाकार जिस अपने डायलॉग से इतना फेमस हुआ है ना, जैसे होता ना कुछ लोग होता तो जो उस लाइन से वो इतने फेमस हो जाते हैं, समझे, पर्टिकुलर एक फिल्म से एक लाइन से इतने फेमस हो जाते हैं, अरे ओ सांबा, अब जैसे ये है ना, जो एक लाइन जो आज तक उसकी याद है, समझे ना, ऐसी उस फिल्म में सबसे ज़्यादा हाईलाइट जो हुए थे वो असरानी साहब हुए थे। तो मैं ये समझता हूँ कि एक कलाकार के लिए एक इतनी खुशनसीबी है कि उसके द्वारा बोला गया डायलॉग उसको लेकर के फिल्म बन गई, समझ लो आप। मैंने उसको टाइटल दे दिया गया, राकेश ने और भंवर जी ने, मतलब इतना ज़्यादा उनको वो रहा कि उसको लेकर के उन्होंने टाइटल ही बना दिया भाई कि भाई यार इस टाइटल पे लेके फिल्म बनाते हैं हम। मतलब एक ट्रिब्यूट कर दिया हम लोगों ने कि एक ट्रिब्यूट हमारी जो इंडस्ट्री है, कॉमेडियंस हैं, प्रोड्यूसर हैं, जो उनके साथ जो पुराने टेक्नीशियंस हैं, तो जो उनके फैंस हैं जिन्होंने उनसे बहुत प्यार दिया, उन्होंने उनको स्टार बनाया, आज उसी स्टार को हम उन्हीं के डायलॉग से हम लोगों के पास लेके जा रहे हैं, ताकि हर कोई उस डायलॉग से इस फिल्म को और असरानी जी को याद करेगा, और जब वो उनको पर्दे पे देखेंगे तो उनको यादें ताज़ा हो जाएगी और डायलॉग याद हो जाएंगे। जबकि जैसे कि उन्होंने उसमें ये भी डायलॉग बोला है, अब तेरा क्या होगा कालिया। तो ये सारी चीज़ें मैंने रखी है, और हर डायलॉग के पीछे वो पूरा वो वाली हंसी है, वो जो शोले वाला पूरा और जो तोक झोंक लॉरेन हार्डी की और टॉम एंड जेरी की दोनों की जो है, उसमें आप देखोगे कि हर चीज़ पर इन्होंने, असरानी जी ने, जो जूनियर होता है उसको हमेशा गिराया जाता है, और वो बोलते हैं कि तू कुछ नहीं कर पाएगा मोटे, और मतलब ऐसी सी चीज़ें हैं, ओहो तुझे तो बहुत कुछ आता है, हाँ, तेरे खोपड़ी में अंडा है। ये सारी चीज़ें उन्होंने जो क्रिएट की, जो वो उनकी अपनी क्रिएशन है। जो डायलॉग्स, कुछ चीज़ें होती जो राइटर नहीं कर पाते, वो एक कलाकार कर देता है। जो मैंने उनको छूट दी थी, मैंने उनको ये कहा था कि सर यू हैव टोटल राइट। मैं उनको बीच बीच में डायलॉग्स देता था, मैं बताता सर ऐसे भी बोल के देखे ना, तो वो बोलते अरे यार राकेश अच्छा है। तो वो सारी चीज़ें हमने ऑन स्क्रीन किया, ऑन शूटिंग की है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो डायरेक्टर और एक्टर के बीच में ये एक आज़ादी होती है कि एक एक्टर पूछता है कि सर मैं ऐसे बोलूं क्या, मुझे सर बोलना मतलब सर मैं तो आपका बच्चा हूं, बोला नहीं यू आर अ डायरेक्टर, यू आर माई सर। तो मेरे लिए ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि मैंने हिंदुस्तान के सबसे पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना जी के साथ भी फिल्म की एज ए डायरेक्टर, जो मेरी फिल्म आई थी वफ़ा, और उसके बाद मुझे इतने बड़े सुपरस्टार असरानी जी के साथ फिल्म करने का मौका मिला। मतलब मैं धन्य हूँ, मेरे मदर जया सावंत जिनकी वजह से मुझे ये ब्लेसिंग्स, मेरे फादर राखी स्पेशली,
जिसकी गाइडेंस से, उनके आशीर्वाद से मेरी सिस्टर राखी सावंत और उन सब ने मुझे सपोर्ट किया और आज मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ कि मेरे प्रोड्यूसर साहब मुझ पर विश्वास करके ये फिल्म बनाने का मुझे मौका दिया। मुश्ताक खान जी से लेकर ज़रीन नवाब जी से लेकर मेरे सारे टेक्नीशियन, ये सारे के सारे खुश है आज कि आज हमारी पूरी मेहनत की हुई फिल्म पर्दे पे आ रही है 12 जून को। तो ये बहुत बड़ी बात है, एक फिल्म को मतलब शुरू करके पर्दे तक लाना, एक बेटी को पैदा करके उसको विदा करने तक का दर्द होता है। तो इतनी मेहनत और इतनी शिद्दत से हमने सब ने मिलकर ये फिल्म को बनाया है। और मैं चाहता हूँ कि जो मेरे दर्शक है, जो मुश्ताक खान जी के फ़ैन है, जो ज़रीन नवाब जी के फ़ैन है, जो मिलिंद गुना जी के, जो इंडस्ट्री के फ़ैन है, जो फिल्में देखते हैं, असरानी जी के जो फ़ैन है, उन सबको दरख्वास्त है कि एक बार, आखिरी बार हमें आशीर्वाद दे, इस फिल्म को आशीर्वाद दे और असरानी जी को जाके पर्दे पे देखिए और वो मज़ा लीजिए जो शोले में था और उनकी हर फिल्म में था। आपको हर वो मज़ा, हर वो अंदाज़ मिलेगा, हर वो डायलॉग मिलेगा और सबसे बड़ा तड़का आइटम सॉन्ग मिलेगा। आप जितने एक्साइटमेंट से बता रहे हैं और जिस तरीके से उन्होंने अपनी, लग रहा है कि आखिरी था तो नेचुरली वो जान झोंक दी गई है उनके तरफ से। सर, जब इस फिल्म के बारे में सबसे पहले आपने सुना कि हाँ एक फिल्म बनाने की तैयारी हो रही है जिसमें उतने बड़े एक्टर भी हैं और इतने सारे लोग हैं, तो आपके मन में क्या ख्याल आया कि क्या है ये, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? हाँ, नहीं, फिल्म जब शुरुआत की, राकेश ने बताया, तब तो ये मर्डर मिस्ट्री ही थी। अच्छा। कॉमेडी तो इसमें असरानी जी आए उनकी वजह से पड़ी है। ट्रेलर में भी मर्डर और मिस्ट्री लिखा हुआ है। और दूसरा जो ये तड़का ये इन्होंने अभी जो दिया, हाँ, ये वहीं क्रिएट किया इसने। राकेश ने कहा सर इसमें वो शोले वाला तड़का दे दो, तो फिर वो हर डायलॉग के बाद हाँ ये बोलते थे। तो ये फिर ये मिस्ट्री के साथ ये कॉमेडी बन गई। पहले प्लानिंग ये नहीं थी कि कॉमेडी फिल्म हम बना रहे हैं, वी वर मेकिंग मर्डर मिस्ट्री, बट कॉमिक उसमें साथ में घुस गया। कॉमेडियंस हैं, आप देखिए। तो ये मतलब नेचुरली ये चीज़ भी ऐड होगा। उनके आने से जब उन्होंने पूरी स्क्रिप्ट पढ़ी, उन्होंने बोला कि राकेश बहुत सब कुछ अच्छा है, लेकिन एक चीज़ अगर मैं कहूँ कि मैं असरानी और उसके साथ साथ अगर थोड़ी सी मैं अगर कॉमेडी कर दूं तो ये सोने पे सुहागा हो जाए। मतलब सर ये आपके हाथ में है, फिल्म तो मैं लेकर आया हूँ, मैंने आपके सामने परोसा है, यू आर सीनियर, यू आर मतलब वो आप शख्सियत है जहाँ पर आपको शत्रुघ्न सिन्हा सुनता है, आपको बड़े बड़े लेजेंड सुनते हैं, तो हम क्या है, आपकी हर की हुई चीज़ हम एक्सेप्ट करते हैं और हम चाहते हैं कि आप जो करना चाहे। कि मुझे लग रहा था कि ये फिल्म असरानी जी बहुत उनके करीब थी, क्योंकि उन्होंने जाते जाते पे कहा राकेश मैं बहुत खुश हूँ इस फिल्म से, बहुत खुश हूँ और तुम्हारी हर फिल्म में मैं आगे काम करूँगा। लेकिन मैं लकी हूँ कि इस फिल्म में मेरे साथ है और इसी फिल्म से मैं उन सारी फिल्मों को इसमें जोड़कर पब्लिक के सामने पेश करूँ। प्रेरणा टाइप की चीज़ हो जाएगी कि वो सर, मतलब आपके सामने भी जब पहला आया होगा प्रस्ताव कि ऐसी हम एक फ़िल्म बना रहे हैं जिसमें लेट एक्टर असरानी जी भी हैं और ये सभी लोग हैं मौजूद हैं, तो आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू, या आप क्या आदमी सोचता है ना कि क्या कैसे? असरानी साहब इतने बड़े इंटरटेनर थे, मैं आपको सही बता रहा हूँ, और इतने मतलब वो जो जिसको बोलते हैं ना प्रेजेंस ऑफ माइंड, उनका जो होता है ह्यूमर जो इतना था उनमें, और वो इतना हंसाते थे। जितना पर्दे पे आप देखते हो ना, जितना जो कॉमेडी करते थे या जो इंटरटेन करते थे, उससे कहीं ज़्यादा वो वैसे ही बैठते थे, हम पार्टी में बैठते थे। तो मैं बता रहा हूँ ऐसे एज एन एक्टर नहीं बता रहा हूँ, एज ए पर्सन बता रहा हूँ मैं आपको। मैं ये कहता यार असरानी साहब से कहीं मुलाकात हो जाए तो बस कुछ मज़ा आ जाए, मतलब कहीं पार्टी में मिल जाए या कहीं मिल जाए कुछ ना इस बहाने। तो जब मुझे पता चला, जब राकेश ने मुझे फ़ोन किया, मुस्तफ़ा आज मैं ऐसे फिल्म कर रहा हूँ, इसमें एक रोल है, बहुत अच्छा कमाल का कैरेक्टर आपके लिए, हाँ मैंने कहा कर, तो एक था कि हाँ ठीक है मैं करूँगा। तो हमारी एक जिज्ञासा थी, हर आर्टिस्ट जो है ना ये ज़रूर पूछता है राइटर से या डायरेक्टर से या प्रोड्यूसर यार और कौन कौन है। तो हम लोग ज़्यादातर ना हीरो हीरोइन के बारे में नहीं पूछते, हम लोग पूछते यार हमारे साथ में कौन कौन है। मतलब अगर मैं इंस्पेक्टर का रोल कर रहा हूँ तो बाकी दूसरे कैरेक्टर और कौन कौन है ना, कोई तो मामा होगा, कोई फादर होगा, कोई वो होगा, है ना, इस तरह का होगा। तो फिर बताओ ये जरीना जी हैं, मिलिंद गुना जी हैं और असरानी साहब। मैंने असरानी मजा आ गया असरानी साहब है पर क्या बात कर रहे हैं। तो मैं उछल गया, एक्साइटमेंट देखिए आप, क्योंकि अब ये मौका मिलेगा असरानी साहब से मिलने का, और वो भी आउटडोर में। यहाँ पे तो क्या होता है कि आप यहाँ पे लोकल जब करते हैं, बॉम्बे में करते हैं, तो वहाँ तो ये अब सुबह गए 9 बजे गए, पैकअप हुआ है, बाय बाय चाहिए, जब तक शूट थी वो बात चलती रही,
काम करते रहे। लेकिन आउटडोर में जब आप जाते हैं तो आप और ज़्यादा मिलता, आपके पास ज़्यादा टाइम मिलता है अपने को आर्टिस्ट के साथ बात करने का, अपने दोस्त के साथ। तो मैं बहुत खुश हुआ, मैंने कहा यार डेफिनेट मज़ा आ जाएगा। तो उस वक्त आपको ऐसा लगता है चलो यार, तो एक प्लान बन जाता है ना, या असरानी साहब भी हैं, ये भी है, वो भी, मज़ा आएगा। मतलब ऑफ सेट भी ऑफ कैमरा भी मजे करने वाली चीज़ है। बहुत एंटरटेनिंग थे वो, और बाकायदा अर्ली मॉर्निंग 6 o'clock जॉगिंग करके, योगा करके, सब कुछ पूरी फ्रेश एनर्जी लेके जब वो आते थे सेट पे, सबसे पहले पहुंच जाते थे सेट पे। हम सब बाद में पहुंचे थे। अगर मैं देखता हूं तो असरानी जी सबसे पहले सेट पे आ जाते थे, और अपना टाइम प्रॉपर शूट करके एग्जैक्ट 8 o'clock को वो बोलते थे भाई मैं ये टाइम देता हूँ, इस टाइम में जितना करना है कर लो। बहुत एनर्जी, इतनी एनर्जी कि पूरी 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 शूटिंग में सबके अंदर एनर्जी आ जाती थी, और हर कोई अच्छा करना चाहता था। जब जैसे असरानी जी करते हैं तो दूसरा एक्टर बोलता है मैं इससे अच्छा करूं, मैं अच्छा परफॉर्मेंस करूं। और सबसे बड़ी बात, एक इतने बड़े एक्टर जब न्यू कमर्स के साथ, मेरी जो लड़के लड़कियां, रक्षा गुप्ता, अभिनव जो मेरा हीरो है, ये जब एक्टिंग करते हैं तो ये डर जाते, फंबल हो जाते सीनियर एक्टर्स के साथ। लेकिन उन्होंने कभी उन्हें लेट डाउन नहीं किया। अरे कोई नहीं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, वन मोर मैं तुम्हारे साथ हूँ। वो उनको एनकरेज करते थे, उनको उनके साथ जुड़कर बच्चे हो जाते थे। और उसी बचपन में ये फिल्म बन गई, और पूरी बहुत बेहतरीन फिल्म बनी है। सब ने मिलकर मेहनत करके बहुत अच्छी फिल्म बनाई है। कोशिश है एक आज की जनरेशन की जो फिल्म है उस टाइप की फिल्म नहीं है, लेकिन हाँ मेरी फिल्म एक एंटरटेनर है। इस फिल्म को इस तरह से ना देखिए कि ये मैंने धुरंधर बनाई है या मैंने कॉकटेल बनाई है। ये आज की जनरेशन जो जा रही जिस जगह पर, मैं उनके लिए वो नहीं, मैंने बनाई है हर किसी के लिए। मैंने उनके फैंस के लिए फिल्म बनाई है जो उनकी टाइप की फिल्म देखना चाहते हैं। मैं उस टाइप की फिल्म ने बनाई है, क्योंकि हमारा जो लुक था फिल्म इज ऑफ 90s एंड 80s। तो उस टाइप की फिल्म, उस टाइप की, मतलब ये टाइप का मिक्सचर है कि 90s से लेके आज तक के जेनजी जनरेशन को एक बार में पकड़ लिया जाए, और खासकर जो असरानी जी की फिल्म देखते हैं। हाँ, उनके लिए ये फिल्म है। वो जिस तरह से वो देखना चाहते हैं असरानी जी को, उस हिसाब से मैंने, क्योंकि मेरे जो प्रोड्यूसर उन्होंने कहा था कि मैं असरानी जी के साथ काम करना चाहता हूं और मैं एक्टिंग भी करना चाहता हूं, तो मुझे दोनों पैरेलल चीज़ देखनी थी कि मुझे प्रोड्यूसर को भी देखना है और मुझे उस तरह से मेरी फिल्म को भी देखना है कि जब मैं असरानी जी को मैं पर्दे पे पेश करूं, मुश्ताक जी को पर्दे पे पेश करूं, और सारे एक्टर्स और सबको मैं घुल मिल के ऐसे फिल्म बनाऊं जो एक एंटरटेनर हो। मतलब अगर आदमी 100 रुपये देता है तो 1000 का मजा आना चाहिए, 200 देख रहा है तो 2000 का मजा है। तो तड़का मजा है, फुल आइटम सॉन्ग है, फुल ग्लैमर है, फुल सस्पेंस है, फुल थ्रिलर, और एंड में आप पहचान नहीं पाओगे कि किलर कौन। सही है। ये आपकी बातों को सुन के खुद एक्साइटेड हो रहा हूँ कि जल्दी से ये फिल्म आए। 12 जून है ना, 12 जून को। एक लास्ट क्वेश्चन सर, क्या आप लोग की बेस्ट मेमोरीज हैं सर के साथ उस फिल्म के दौरान? एक एक करके सर आप लोग बताएं। कोई एक नहीं है, एक निकाल पाना मुश्किल है, क्योंकि सैकड़ों हैं, तो उनमें से किसी एक को निकालना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल होगा। कोई एक तो होगा। बहुत ही वंडरफुल एक्सपीरियंस रहा, बहुत वंडरफुल एक्सपीरियंस रहा उनके साथ काम करने का, ओवरऑल सभी के साथ, और एक अच्छी फिल्म बनाने की कोशिश की है। मैंने तो एक अच्छी फिल्म की है, उसके साथ साथ एक अच्छे इंसान के साथ मैंने अपना समय वहाँ पर व्यतीत किया। जैसे कि मैंने आपको कहा कि मैं असरानी साहब के साथ हमेशा बैठता था उनके साथ, और मैं कोशिश करता था। एक दिन मुझे पता चला यार असरानी की शूटिंग चल रही है, और मेरा उस दिन शूट नहीं था, जब वो कुछ और शूट कर रहे थे, कोई और सीन शूट कर रहे थे थोड़ा आगे चल के। मैंने कहा यार कहाँ है सब लोग? मैंने कहा कौन शूट कर? बोले असरानी। और कहाँ है असरानी साहब? मैं तुरंत वहाँ पहुँच गया, वो पहुँच गया, बोले असरानी साहब क्या अभी नहीं, कुछ नहीं, बाद में असरानी साहब। उनका ये था कि अभी मत आना, अभी कोई बात नहीं करूँगा, क्योंकि अब जब तक मैं शॉट नहीं दे दूँ, जब तक मेरा सीन ना खत्म हो जाए, मुझसे बात नहीं करना भाई, आप समझे? आप ठीक है भाई कलाकार, काम कीजिए आप, कोई बात, जाइए बैठिए चेयर में बैठिए, मैं आता हूँ। इस तरह का उनका था। आपका सर कोई बेस्ट? सर एक डेडिकेशन है उनका। मैंने सारी बातें बोल दी कि मुझे हर वो चीज़ मिल गई, और मुझे जो एक स्टार के साथ, मेरे लिए शाहरुख सलमान से भी बढ़कर स्टार मेरे असरानी जी हैं। जब उन्होंने मेरे प्रोड्यूसर को फिल्म कंप्लीट होने के बाद जब जाते वक्त ये कहा कि भंवर जी, मैंने अपनी बहुत सारी फिल्में की है और मैं इस लड़के से इतना खुश हूँ, मुझे इस लड़के में ऋषिकेश जी डायरेक्टर जो नेशनल अवार्ड विनर है, ऑस्कर विनर है, मुझे इस लड़के में वो दिख रहा है। उससे बड़ी बात मेरे लिए कुछ भी नहीं हो सकती। मुझे ऋषिकेश जी से के साथ कंपेयर किया गया असरानी जी ने, जिन्होंने दुनिया को इतना सिखाया, दुनिया को हंसाया, दुनिया को रुलाया, दुनिया को
हर वो एक्टिंग के द्वारा वो एक खुद में एक टीचर है, और उस टीचर ने मुझे इतनी बड़ी पदवी दी और मेरे प्रोड्यूसर से कहा कि मैं आपके साथ हर फिल्म में काम करना चाहता हूँ, ये लड़के में वो फायर है। आज उसी फायर की वजह से मैं इस फिल्म को रिलीज़ कर पा रहा हूँ। आप लोग एक बार सर पब्लिक से अपील कर दीजिए कि कब देखें, फिल्म कब आ रही है, सब पूरे तरीके से। दोस्तों, दर्शकों, मेरे प्यारे प्यारे भाइयों, हम सब यहाँ पर इसलिए आए हैं। मैं, प्रोड्यूसर साहब, भंवर जी एक्टर भी हैं, और हमारे दोस्त और डायरेक्टर राकेश सावंत और मैं मुश्ताक खान, आप सब लोगों से अनुरोध करता हूँ कि 12 जून को ये फिल्म आपके चहेते कलाकारों के साथ होने वाली है, और ख़ासकर एक ऐसा कलाकार जो हमारे साथ हमारे बीच अभी इस दुनिया में नहीं रहा, लेकिन आपको इतना इंटरटेन किया, इतना हंसाया, आप उसको कभी नहीं भूल सकते। एक बार एक नए रूप में आपको देखने को मिलेगा विद डांस, तड़के के साथ। असरानी साहब, हम अंग्रेजों के जमाने के जेलर हैं। हाँ हाँ, 12 जून 12 जून को जरूर देखें ये फिल्म। हम अंग्रेजों के ज़माने के जेलर हैं। और ऐसे ही और ख़ास इंटरव्यूज़ के लिए देखते रहें इंडिया न्यूज़।